हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीको की दुनिया में। और आज मैं सुबह की ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह की शुरुआत से। और सुबह मैं सो करके जगी हूँ। फ्रेश होने के बाद ना यहाँ पे घर बेड में देख ही सकते हैं दुपट्टा, इधर उधर सामान कुछ फैला हुआ था ना, तो वो सारे को पहले हम ना जगने के बाद ना यही होता है कि जो सामान इधर उधर रहता है वो सारे सामान को सेट करते चलते हैं। और बीच बीच में ना हम सानवी को आवाज़ भी दे रहे थे। उस रूम का लाइट था ऑफ इतना टाइम से, और अभी पतिदेव लाइट ऑन कर दिए ताकि सानवी जग जाए। जैसे ही लाइट ऑन हुआ ना, वो ऊपर से और भी ब्लैंकेट ले ली ताकि दिखे ना उसका फेस और अंधेरा लगे। तो इसके लिए बार बार ब्लैंकेट भी हटा दे रहे थे और हम भी आ गए उसको जगाने के लिए कि थोड़ी सी तो पहले जग जाए। आज वैसे भी मुझे ना थोड़ी सी जगने में भी लेट हो गया था, और क्योंकि आज ना रात में ही मेरा लेट हो गया था सोने में। रात में इस कारण से लेट हुआ था ना, क्योंकि वीडियो ना हमारा एडिट किया हुआ नहीं था, तो मुझे रात में ही एडिट करना पड़ा था, जिसके कारण मुझे बहुत ही लेट हो गया था सोते सोते। और इसी के लिए ना हम लेट से जगे। मॉर्निंग में आँख भी नहीं खुला, नींद में थोड़ा सा एक बार अगर आलस कर देना, एक बार आँख खुल जाने के बाद अगर हम एक बार आलस कर देते हैं ना, दोबारा जो अगर नींद पड़ जाते हैं ना, जल्दी से आँख खुलता नहीं है और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। वही वाला आज हो गया था मेरे साथ। तो एक बार वैसे हमारा नींद खुला था 5 बजे के आसपास, तो लेकिन हमारा नहीं जगे। सोचे थोड़ी सी और सो जाते हैं, 5:30 तक जग जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी फटाफट जगे और सानवी को कर रही हूँ अभी मैं रेडी। उनको 7 बजे से पहले मुझे स्कूल भेजना है। 7:10 तक ना उसको भेज देना होता है स्कूल। तो अभी हम उसको कर रहे हैं रेडी। और अभी हम ना घर का भी उतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करे, बस सिर्फ झाड़ू लगा करके उनको रेडी कर देते हैं और उनका खाना बना करके लाई हूँ। तब तक खाना भी ठंडा हो रहा है। और सानवी को जगाने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह सुबह अगर थोड़ा सा बच्ची है भी, अगर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं ना, तो खुद से अभी नहीं जगती है। खुद से जग करके तो कभी भी नहीं आएगी अगर हम नहीं जगाएंगे, या पापा अगर जगाने जाते हैं तो पापा से भी जल्दी नहीं जगना चाहती है। मम्मा से जगना है, मम्मा से जगना है, ऐसा करती है, तो जिसके कारण मुझे ही परेशान होना पड़ता है उसके पीछे में। तो और दूसरी बात ये कि अगर मोबाइल नहीं दे सुबह सुबह तो जगना भी नहीं चाहेगी। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि दोनों मिल करके कर रहे हैं ना, फिर भी उसको लेट हो गया, क्योंकि आज लेट हो गया था ना, इसके लिए ना दोनों मिल करके साथ साथ में जल्दी जल्दी कर रहे थे। वैसे ब्रश व्रश करा करके उनको बाथरूम से लेकर के आ गए थे, लेकिन ना खाना खाई थी तो मुंह में थोड़ा सा उसका जूठा लगा हुआ था, तो जिसके कारण पतिदेव एक टावल लेकर के आए भिजा के, वहीं पे मुंह पोंछ दिए। और खाना खा के ऐसे ही निकल जाएगी बाहर, लेकिन अगर उनको याद भी नहीं है कि मुझे पानी भी पीना है, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है ना बच्चों को लोगों के साथ। तो उनको पता भी नहीं रहता है कि मुझे पानी भी पीना है, तो पानी लेकर के उनके पीछे भागना पड़ता है कि बेटा पानी पी लो फिर जाना। तो उनको स्कूल के लिए छोड़ दिए हैं, वो चली गई है स्कूल, और पतिदेव उनको पहुंचा के आ जाएंगे वापस। तब तक मैं घर का जो भी हालत है, इधर उधर सामान जो भी बिखरा पड़ा है, वो सारे सामान को मैं सेट कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अगर बेड बन जाता है ना, तो एक उलझन ख़त्म हो जाता है। लगता है कि घर का जो उलझन होता है, सबसे ज़्यादा उलझन लगता है दिखने में। जो सबसे ज़्यादा गंदा भी दिखता है घर, अगर बेड खराब रहे ना, तो घर सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है। तो बेड अगर कंप्लीट हो जाता है तो घर हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, क्लीन हो लगने लगता है दिखने में। तो सबसे पहले ना इस बेड को ही हम कंप्लीट करने आए थे, और उसी बेड का लुक देख ही सकते हैं कि कैसा हो गया। बेड को सिर्फ थोड़ा सा झाड़ देने से ना घर थोड़ा हल्का सा महसूस होने लगता है। तो सारे सामान जो इधर उधर फैला था, सारे सामान को हम सेट करते, और झाड़ू तो हम पहले ही लगा लिए थे। अब इस रूम का एक ही लाइट ऑफ, सारा लाइट ऑफ कर दिए, बस एक लाइट ऑन करके हम छोड़ दिए। और आ गई मैं किचन में। और जो कपड़ा गंदा, ये सारा कपड़ा ना गंदा है, तो सारे कपड़ा को ना हम लेके जाते हैं बाथरूम में डाल देंगे। और जो जो टावल था ना, वो टावल को हम फोल्ड करके बस गेट के ऊपर में ही रख देते हैं, क्योंकि जब जब भी किसी को पोंछना होता है ना, यहीं से लेकर के पोंछ लेते हैं। वैसे टावल रखने का हमारा हैंगर है नहीं। पतिदेव सानवी को स्कूल में छोड़ करके वो चले गए थे सब्जी के लिए मार्केट, तो वहाँ से कॉल कर रहे थे कि कौन सब्जी लूँगा, क्या लूँगा, नहीं लूँगा। तो इसके लिए उनका कॉल आया था, तो उनसे ही बात करी और फिर यहाँ पे आ गए किचन पे। अभी हम काट रहे हैं एप्पल ये आधा ही है, क्योंकि सानवी को 1 पीस ही था, सारा ख़त्म हो गया था। 1 पीस ही था, जिसमें आधा सानवी को लंच बॉक्स में हम दे दिया और आधा बचा हुआ था। तो सोचे इसको काट करके तब तक पतिदेव भी आएंगे, उनको दे दूँगी। 2 पीस वो खा लेंगे, 1 पीस हम खा लेंगे। तो वे इसको भी छील करके, अगर छिलका इसका नहीं निकाले ना, तो हमारे घर में कोई भी छिलका वाला सेब नहीं खाना चाहता है। चाहे कोई भी हो, बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी ना छिलका वाला सेब खाना ही नहीं चाहता है। छिलका हटा करके ही खाएंगे। मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन ना सानवी खास तौर पे वो नहीं खाएगी और पतिदेव भी नहीं खाएंगे छिलका वाला।
तो इसी के लिए ना छिलका निकाल करके ही जब भी काटते हैं सेब तो छिलका निकाल के ही काटते हैं। सानवी के लंच बॉक्स में वैसे मखाना फ्राई करके डाले थे और सेब डाल दिए थे आधा काट करके, तो वो खा लेगी वहाँ पे और यहाँ पे जो बचा है वो हम लोग खा लेंगे। तो अभी हम बना लेते हैं पहले चाय। सबसे पहले चाय का सारा कुछ रेडी करके चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि जब तक चाय खौलेगा नहीं तो चाय का टेस्ट भी अच्छे से नहीं आता। जब तक चाय जल करके ना, हम हैं 2 आदमी, मगर हम चाय कभी भी बनाते हैं ना 3 कप बनाते हैं, क्योंकि 3 कप जल करके ना 2 कप जब तक नहीं हो जाता है ना तब तक चाय का टेस्ट अच्छे से नहीं आ पाता है। तो चाय इतना में चला दिया था, इतना में पतिदेव भी आ गए। चाय तो खौलने लगा था, तब तक बाकी का जो काम था सारे काम को हम निपटा लिए और पतिदेव आ गए थे वो सानवी को स्कूल से छोड़ करके। तो तब चलते हैं, अभी पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम को निपटाएंगे। फिर चाय पीने के बाद किचन में तो बर्तन तो हो ही जाता है, थोड़ा सा भी कुछ करो ना तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और से भी सानवी नाश्ता करके गई थी तो बहुत सारा बर्तन था, सारे बर्तनों को पहले किचन का ना सारे काम को समेट लिए, सारे काम को निपटा के और किचन की साफ़ सफाई करके फिर किचन में मैं खाना नाश्ता क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा वो चीज़ करना तैयारी मुझे सुबह ही कर लेना पड़ता है। और नाश्ता के साथ साथ ना हम खाना का सारा कुछ रेडी ना सुबह ही कर लेते हैं। अगर सुबह नाश्ता प्लस खाना दोनों एक साथ बन जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा ना रिलीफ महसूस होता है दिन में, क्योंकि नहीं तो दोपहर में ना फिर से दोबारा से मुझे खाना के लिए सब कुछ करना टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए। और ख़ास तौर पे आजकल का जो दिन इतना छोटा होने लगा ना, इस छोटे दिन में खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, यही हो जाता है, अभी दिन छोटा हो रहा है ना जिसके कारण हम कल वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे दिन में, तो रात में मुझे जग करके थोड़ा लेट से फिर काम को कंप्लीट करना पड़ा था। तो फिर इतना में मैं किचन के सारे काम को निपटा के फिर खाना का सारा तैयारी कर लिए थे और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहा करके आई और अभी कर लेती हूँ पूजा, पहले पूजा करके फिर उसके बाद बाकी के काम को जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। और पतिदेव का फिर 10 बजे से पहले उनको ऑफिस के लिए निकल जाना है, तो 9:40 या 9:50 तक ना वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो उनके लिए मुझे उतना टाइम तक फिर मुझे खाना भी कंप्लीट करना है। और हम ना कभी भी रूम में ना एक्स्ट्रा लाइट कभी भी नहीं जलाते हैं। जैसे हमारा काम ख़त्म होता है ना हम लाइट सारे ऑफ़ कर देते हैं और घर का जो खिड़की होता है ना उसको खोल देते हैं, तो बाहर से रोशनी आती रहती है रूम में। वैसे भी बेकार में बिजली का खपत क्यों करना, बिजली को भी बचाना ज़रूरी है। फिर हम आ गए किचन में, चलते बना लेते हैं अब नाश्ता, जो भी पतिदेव के लिए जल्दी जल्दी। और अगर लेट हो जाए तो उनका भी मूड ऑफ हो जाता है, तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। तो चलिए ब्लॉग को भी एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।